हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं Q&A सीरीज फिर से लेकर आया हूँ आपके साथ में। और आज कुछ क्वेरीज को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है। आज स्पेशली वो उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ जो मुझे लगता है थोड़े से एक तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज आती हैं। आज कुछ सेलेक्ट करके कुछ ऐसे 19 to 20 ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो मुझे थोड़े से हटके लगे, कुछ ऐसी क्वेरीज जो थोड़ा सा हटके लगी, अच्छी थी। फर्स्ट क्वेरी है विपुल भाटिया जी की। साउथ सिटी ऑन सुल्तानपुर रोड कैसा है? 1 and 2 BHK इन्वेस्टमेंट का पर्पस जानना चाहते हैं। और सेकंड क्वेरी विपुल जी की ही है, निशादगंज एरिया में कोई 3 BHK रेडी टू मूव अपार्टमेंट हो तो सजेस्ट कीजिएगा। पहले दूसरी क्वेरी का मैं जवाब दे देता हूँ। निशादगंज और जो लखनऊ के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो पुराने एरियाज हैं, अभी वहां तक रिव्यूज तो मैं कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतनी ज्यादा बड़ी टीम नहीं हुई है कि मैं हर उस प्रोजेक्ट के को मैं देख पाऊँ। अभी मैं सिर्फ वो बड़े प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहा हूँ या उन बड़ी ब्रांड्स को कवर कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, जहाँ पे चीटिंग्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरा और जिनको कवर करना अभी हाल ही में इजी भी है मेरे लिए, क्योंकि टीम अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसीलिए वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी वो मेरे पास आंसर नहीं है। लेकिन साउथ सिटी मेन सुल्तानपुर रोड पे प्रोजेक्ट है। प्राइस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो 2800 2750 रुपए का रेट, कंपनी का रेट इस समय चल रहा है। और 20 लाख 21 लाख के आसपास 2 BHK और 30 से 32 के बीच में 2 BHK का ऑप्शन 30 से 32 और 1 BHK 20 से 21 लाख की रेंज में आ जाएगा। काफी अच्छी टाउनशिप है। बिल्डर सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं है, और भी कई वेंचर्स हैं उनके। पुरानी 50 इयर्स ओल्ड एक कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो पोजीशन भी टाइमली मिल जाएगा और ग्रुप भी अच्छा है। टाइमली से मेरा मतलब कि हर प्रोजेक्ट में 6-8 महीना 9 महीने का आप एक ग्रेस पीरियड जरूर पकड़ के चलें। अगर बिल्डर कह रहा है 1.5-2 साल, तो आप 2.5 से 3 साल जरूर अपने दिमाग में फिक्स करके चलें। अच्छी ग्रुप है और इन्वेस्टमेंट के लिए सुल्तानपुर रोड एक बहुत बढ़िया हब बनता जा रहा है। और 1 BHK 2 BHK की बहुत ज्यादा इन्वेंट्री इस प्राइस पॉइंट पे उस लोकेशन पे है भी नहीं, तो ओवरऑल ठीक ठीक इन्वेस्टमेंट होगा। रिटर्न तो बहुत ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन रेंटल वैल्यू में अगर ROI कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा जाएगा। दूसरी आनंद जी की क्वेरी है, आई एम लुकिंग टू बाय रेजिडेंशियल लैंड इन लखनऊ अराउंड गोमती नगर विद इन बजट ऑफ 80-85 lakhs, could you please suggest one? और सेकंड है, आई वांट टू चेक इफ यू वुड लाइक टू रिकमेंड MI रसल कोर्ट प्रॉपर्टी इन लखनऊ। पहली क्वेरी का जवाब देते हैं। 80-85 lakhs की रेंज में वहां पे 4 से 5 LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। लोकेशन क्योंकि वहां पे IT हब, डिफेंस कॉरिडोर, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सारा बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है उस एरिया में। तो जो प्राइसेस हैं वो थोड़े हायर साइड पे हैं। 4000 से 4500 रुपए का रेट नॉर्मली हो चुका है उस एरिया में। तो वहां पे पिंटेल हो गया, MRMGF हो गया, सुचान गोल्ड सिटी के फ्रंट वाली पॉकेट्स हो गई, पॉकेट ए से लेके आपका HI तक की पॉकेट्स जो हैं, ये सारे पॉकेट्स में जो रेट है वो वेरी करेगा। लगभग 3500 से लेके 4 से 5000 रुपए स्क्वायर फुट तक का भी प्राइस मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि अगर बिल्डर में ही जाना है तो MRMGF एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन प्राइस रेंज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सुशांत गोल्ड सिटी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, अगर रीसेल में प्लॉट मिल जाए या फ्रेश में स्टेलर आया हुआ है, अगर पसंद आ रहा हो, आपको क्लिक कर रहा हो, तो वो देख सकते हैं। नहीं तो गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7, 6, 5, 4, 1, 2 ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इसमें रीसेल का LDA का प्लॉट ले सकते हैं। छोटे प्लॉट लगभग 60-70 लाख की रेंज में आ जाएंगे, बड़े प्लॉट 90 lakhs 95 lakhs की रेंज में आएंगे। रेट वहां भी 5000 के आसपास का है, लेकिन क्योंकि प्लॉट की कटिंग थोड़ी छोटी है तो वो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, रेट थोड़ा कम हो जाएगा वहां पे। और अगर MI रसल कोर्ट की मैं बात करूं तो MI रसल कोर्ट नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया है उन्होंने, डिलीवर्ड है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर लेना चाह रहे हैं तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको लेते वक्त पार्थ आद्यांत को भी कंसीडर किया जा सकता है, सेम कॉस्ट में है। हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि डिलीवर हो चुका है और भी डिलीवरी अभी देते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक बार बिल्डर डिलीवरी दे देता है, फिर प्रोजेक्ट से जब वो एक बार एग्जिट हो जाता है बिल्डर का, तो सोसाइटी उस प्रोजेक्ट को चलाती है।
लोकेशन में आद्यांत का कोई तोड़ नहीं। पार्थ आद्यांत उस रोड का शहीद पथ पे शालीमार हो या ऋषिता हो या ओमैक्स हो, पार्थ आद्यांत की लोकेशन का कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छी लोकेशन है उस प्रोजेक्ट की। अगर रसलकोट इस प्राइस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं तो पार्थ आद्यांत को भी जरूर एक बार जाके विजिट करें। रितेश जी की क्वेरी है, व्हाट आर द प्राइसेस एंड एडवांटेज ऑफ स्टेलर प्लॉट्स। प्लॉट बहुत रेयर मिल रहे हैं, डेवलप्ड साइट है, 1 साल 8-9 महीने के अंदर पोजीशन शुरू कर देंगे वो लोग, रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। मेरा मानना है 1 साल के अंदर रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो यही एक एडवांटेज है। और प्राइस रेंज लगभग 65 लाख से 75 लाख की रेंज के बीच में प्लॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे अभी फेज 1 में। फेज 2 में शायद 2.5-3 लाख 4 लाख शायद दोबारा बढ़ा रहे हैं वो लोग। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो यही कुछ एडवांटेजेस हैं कि प्लॉट है, सबसे बड़ी बात एलडी अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, गेटेड टाउनशिप है। तो सिक्योरिटी का जो एक प्रॉब्लम रहता है कुछ लोगों को, वो वहाँ बाहर गार्ड रहेंगे। और 1890 एकर्स की टाउनशिप को मेंटेन करना कंपेरेटिवली बहुत इजी है एक 4000-5000 एकड़ बड़ी टाउनशिप को मेंटेन करने के बराबर। आलोक श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी बताएं 35 से 40 लाख की रेंज में। आई एम ओके विद अंडर कंस्ट्रक्शन इफ रेंट इंश्योरेंस इज देयर टिल पोजीशन। पहली चीज तो कहना चाहूंगा, जो रेंट इंश्योरेंस वाली जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे एनसीआर, ये चीज एनसीआर से निकल के आई है। बेसिकली एनसीआर बॉम्बे मार्केट में ये सब बहुत ज्यादा चलता है। कोई भी बिल्डर अगर आपको रेंटल एश्योरेंस दे रहा है या कोई भी फैसिलिटी दे रहा है तो आप ही की कॉस्ट से लेके दे रहा है। एक्चुअल प्रोजेक्ट की कीमत 18 या 20 लाख होगी, लेकिन वो 30 लाख में ऑफर करेंगे और 10 लाख रुपए जो उन्होंने आपसे ले लिए हैं वो आप ही को इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाता है। तो मुझे एश्योर्ड रिटर्न्स या एश्योर्ड रेंटल वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो डे 1 पे ही वो पैसा आपसे लेके आप ही को ब्याज दे रहे हैं एक्चुअली। तो आप ही का पैसा टुकड़ों में आपको वापस कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता फर्स्टली। और कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा ब्रांड होगा जिसको अपने प्रोजेक्ट पे, लोकेशन पे बहुत कॉन्फिडेंस होगा, वो कभी भी एश्योर्ड रिटर्न और एश्योर्ड रेंटल वाले प्लान्स नहीं इंट्रोड्यूस करेगा। और रही बात 35 से 40 लाख रुपए में, तो अच्छा कमर्शियल लखनऊ में तो अच्छे 2 ही एरिया, विभूति खंड और अभी सुशांत गोल्ड सिटी में एक अच्छा एरिया, वहां पे अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है जहां कमर्शियल मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न देके जाना चाहिए वहां पे। तो 35-40 लाख की रेंज में दोनों ही जगह नहीं आएगा, एटलीस्ट 50 से 55 की रेंज में जाना पड़ेगा, तब विभूति खंड में डीएलएफ का ऑप्शन खुल जाएगा। सुशांत गोल्ड सिटी में भी 1-2 कमर्शियल के ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कमर्शियल टाउनशिप्स में लेना जहां पे 400-500 फैमिलीज हो और आप कमर्शियल ले रहे हो, वो कमर्शियल नहीं, वो सेमी कमर्शियल है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लोकेशन को टैप कर रहे हो। कमर्शियल, अगर कमर्शियल हब पे प्लान करना है या ऑफिस स्पेस से कमर्शियल हब पे प्लान करना है तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। 35-40 लाख में मेरी नॉलेज में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो अच्छा हो और अच्छे रिटर्न दे रहा हो। विवेक त्रिपाठी जी की क्वेरी है, फ्यूचर ऑफ ओमेगा इंफ्राबिल्ड प्रोजेक्ट शुरखा एनक्लेव रायबरेली रोड। प्रोजेक्ट ठीक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट, 6 साल 7 साल 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है। और इसके अगर इस प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं तो आसपास में ओमेक्स, एल्डिको और डीएलएफ, ये 3 बहुत बड़े ब्रांड के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर प्राइस पॉइंट पे बात करूं तो बाकियों से थोड़ा कम है। उसका रीजन बस यही है कि पुराना प्रोजेक्ट है, लैंड पुरानी खरीदी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पुराने रेट का है। लेकिन क्योंकि ब्रांड भी ओमेगा एक डेवलपिंग ब्रांड है, मतलब बहुत बड़े लेवल का ब्रांड तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं कह सकते उसको। तो ओवरऑल इट्स ए गुड प्रोजेक्ट, लिया जा सकता है। लेकिन इसको लेने से पहले डीएलएफ, एल्डिको शौर्य और एल्डिको का उद्यानवन और ओमेक्स का मेट्रो, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को भी एक बार कंसीडर करें लेने से पहले। विवेक दुबे जी की क्वेरी है, लुकिंग फॉर प्लॉट और फ्लैट रेडी टू मूव और पोजीशन टिल May 21, बजट इज 40 lakhs। रेडी टू मूव की इन्वेंट्री इस बजट रेंज में लखनऊ में बहुत कम है, बहुत ज्यादा फ्लैट्स नहीं है जो इस रेंज में फॉल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे निकालना होगा और इस बजट रेंज में, तो लगभग सुशांत गोल्ड सिटी में लक्ष्य एक प्रोजेक्ट है लक्ष्य वालों का, जीडी गोइंका के ठीक बैक साइड में, उसमें 40 से 50 लाख की रेंज में रीसेल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और शायद पैराडाइज क्रिस्टल भी एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी सुशांत गोल्ड सिटी में, उसमें 50-55 की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर 8-9 महीने या 1 साल का वेट कर सकते हैं तो ओकस रेजिडेंसी है जिसमें 50 की रेंज में 2 BHK आ जाएगा।
बहुत हार्ड एंड फास्ट अगर 40 lakhs का ही बजट है तो सिर्फ मुझे लगता है लक्ष्य हाइट्स एक ऐसा है जिसमें 40 से 45 की रेंज में ऑप्शन आएगा। नहीं तो फिर वृंदावन योजना में कुछ ऑप्शंस हैं जो 40 से 45 की रेंज में आ जाएंगे। पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हंट करोगे वृंदावन योजना या आवास विकास फ्लैट्स में तो आपको फिर 2 BHK की इन्वेंट्री 40 से 45 की रेंज में मिल जाएगी। पूर्णिमा जी की क्वेरी है, वांट टू बाय फ्लैट इन गोमती नगर एक्सटेंशन। पूरा गोमती नगर एक्सटेंशन में फ्लैट से ही भरा हुआ है। कोई भी ये जेनेरिक क्वेरी जो थी इसलिए पर्टिकुलरली मैंने ली थी। इस तरीके की क्वेरीज में पूरा गोमती नगर एक्सटेंशन है। मैं किस किस प्रोजेक्ट का बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, किस किस को बताता रहूंगा। तो अगर आपने कोई 4-5 2-3 चूज कर सकते हैं कर लिए हैं तो आप मुझे बताओ, मैं उसको रेट कर सकता हूं, उनको बता सकता हूं, प्लस माइनस हाईलाइट कर सकता हूं। ऐसे एक गोमती नगर एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, एक प्रोजेक्ट बताना बहुत मुश्किल है उसमें। अमित जी की क्वेरी है, लुकिंग फॉर प्लॉट इन रेंज ऑफ 60 to 65 lakhs इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, व्हाट इज माय कंसल्टेशन चार्जेस। मेरे कोई अभी फिलहाल कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ में जो ओरो के साथ एसोसिएटेड हूँ उसमें अगर कोई सेल परचेज होता है तो उसमें मैं डायरेक्टली मुझे कुछ मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट है। उसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स, हाल ही में स्टेलर आया था तो उसमें भी मैंने कोशिश करी है, और भी 1-2-4 प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं तो मुझे लगता है अगर मेरे पैरामीटर्स पे वो सेट उतर रहे हैं, मुझे पर्सनली मेरा कॉन्फिडेंस है उन प्रोजेक्ट्स पे, तो मैं उसके साथ जरूर एसोसिएट होने की कोशिश करता हूं। और अगर मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो रहा हूं, जैसे मेरी लिस्ट है, मैं जल्दी आपके साथ वो शेयर करूंगा कि ऐसे कौन से लखनऊ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे मुझे पर्सनली बहुत कॉन्फिडेंस है, जिनको मैं चूज करना चाहता हूं कि मेरी किटी में ये प्रोजेक्ट्स का पार्ट होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर उसमें कंसल्टेशन कोई चार्जेस नहीं होगा, जो मुझे बिल्डर से कुछ पे आउट मिलते हैं वो बिल्डर से डायरेक्टली मिलेंगे। और अभी के लिए ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, इसीलिए मेरे पास 200 से 400 कॉल्स एक दिन में आती हैं। प्लॉट रेंज 60 से 65 लाख की रेंज में अभी कोई बहुत अच्छे ऑप्शंस है नहीं। पुरानी प्रोजेक्ट है, 3-3 साल ओरो पुराना हो चुका है, एल्डिको रिगेलिया में रेट बहुत बढ़ चुका है, सेफायर में रेट बढ़ चुका है, इन्वेंट्री का भी इशू है। अभी अगले 1.5-2 महीने में 100% 2-3 अच्छे प्लॉट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ओरो के भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। डेफिनेटली आप अगर रुके रहेंगे तो अच्छे ऑप्शन अच्छे रोड्स पे आपको मिलेंगे, और एल्डिको भी शायद लेकर आ जाएगा तब तक में। तो आपका जो 60 to 65 lakhs का क्राइटेरिया है, अच्छे बड़े पार्क्स के साथ एलडीए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और जब इतना वेट कर लिया है तो अप्रैल तक का भी वेट कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते हैं तो फिर अप्रोक्सीमेटली मैं अगर बताऊं तो डीएलएफ की एक टाउनशिप है जिसमें रीसेल में 60-65 में आपको लगभग 250 to 49 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा। और एल्डिको रिगेलिया में भी लगभग 1300-1350 स्क्वायर फुट या 1500 स्क्वायर फुट तक का प्लॉट मिल जाएगा। ओरो सिटी में भी रीसेल में 1500 तक स्क्वायर फुट का साइज का प्लॉट या 1600 स्क्वायर फुट तक के साइज का प्लॉट 60 से 70 लाख की रेंज में मिल जाएगा। ये सब कुछ अच्छी टाउनशिप है, लेकिन इसमें वही इन्वेंट्री मिलेगी जो मार्केट में आउट है या जो बिल्डर की तरफ से बच गया है। आपको चॉइस बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। निकेत जी का क्वेरी है, मेक वीडियो ऑन शालीमार पैराडाइज एंड सजेस्ट सम 4-5 BHK विला ऑप्शंस विद प्राइवेट पूल एंड लॉन। सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है सर शालीमार पैराडाइज जो ये इस तरीके के विला लेकर आया है जिसमें आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। इस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके साथ मेरे इस चैनल पे आप जुड़े रहें, उसका एक व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अपनी रेटिंग्स जो मेरा यूएसपी है प्लस और माइनस बताना वो भी मैं इस प्रोजेक्ट का शेयर करूंगा। विधु भूषण विनीत जी की क्वेरी है, आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर वीडियो एंड लाइक द वे यू गिव क्लैरिटी ऑन एनी प्रोजेक्ट। बेस्ट पार्ट इज द डिटेल एनालिसिस यू गिव इन pros and cons section. Thank you so much. I have a query regarding LDA flats in sector 4 Gomti Nagar extension in Kaveri apartment, first floor 2 BHK plus study, 1200 square foot flat is available for resale. Price is around 70 lakh rupees. Is it worth or overpriced? If yes, then what should be the correct price for which I should go ahead? I want to purchase ready to move in flat in this location. Please guide. 2 BHK सर 2 BHK प्लस स्टडी 65 तक की रेंज में
60 से 65 तक की रेंज में थोड़ा सा आप और हंट करोगे तो मिल जाएगा। 70 बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यस वहाँ पे रेट इतना हो चुका है, जिन्होंने पुराने लिए हैं अगर वो लोन का इंटरेस्ट रेट भी अपना जोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ा है। लेकिन अब जिस टाइम पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये डेली और वीकली बेसिस पे वहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं। फिनिक्स पलासियो आने के बाद वहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल आया है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। लुलु अप्रैल मई में खोलने की तैयारी पे है, तो डेफिनेटली वहाँ रेट भागेंगे। तो कावेरी अपार्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसमें लेने का एक फायदा ये बता देता हूँ आपको। बाकी बिल्डर्स में फायदा क्या है, बाकी बिल्डर्स में क्या है होता है कि क्योंकि पार्क्स होते हैं, क्लब होते हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। ये गोमती नगर एक्सटेंशन में जो फ्लैट्स हैं इसमें पार्क नहीं है, क्लब नहीं है। अब ये निगेटिव भी है, लेकिन इसका एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज ये है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी कम रहती है। तो अगर 1200 स्क्वायर फुट 2 BHK प्लस स्टडी है, कावेरी है, तो आपको गंगा यमुना वहाँ 2 BHK 3 BHK के कई और भी ऑप्शन है, उसमें आप हंट करो। 60 से 65 लाख की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए इतने रेट का, इतने साइज का फ्लैट। और 3 BHK 70 से 75 की रेंज में मिल जाएंगे। मेंटेनेंस का थोड़ा सा इशू है, मैक्सिमम इस बिल्डिंग में किराएदार रहते हैं, इसलिए मेंटेनेंस हो नहीं पाता। जो रहते हैं वो तो देने को तैयार होते हैं मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है, गार्ड की सैलरी एंड छोटा मोटा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है। लेकिन जो रेंट पे रहते हैं वो इस कॉस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। मैक्सिमम इन फ्लैट्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, एंड यूजर्स अब धीरे धीरे पिछले 1-2 साल से एंड यूजर्स आ रहे हैं। तो जब तक एंड यूजर की रेशियो नहीं बढ़ेगा इन सब फ्लैट्स में, तब तक मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर रह सकता है। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्लैट्स L&T ने बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, सब कुछ अच्छा है इन फ्लैट्स पे। तो अगर आप देख रहे हैं तो 60-65 लाख का रेंज डिसाइड करके चलिए आप। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, अगर कुछ अंदर इंटीरियर फिनिशिंग वगैरह हुई है जिसमें कबर्ड्स वगैरह बने हैं या मॉड्यूलर किचन हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्लस 2-3-4 लाख रुपीज प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर ये 70 लैक्स है, अब फर्निश्ड है, तो डेफिनेटली रेट इतना मांग सकते हैं। 2-3 लाख का आप नेगोशिएट कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो उनके साथ। लेकिन अगर रॉ फ्लैट है तो 60-65 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी लगभग 9 क्वेरीज और बची हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरा कंटेंट, मेरी सीरीज, ये Q&A सीरीज आप सबको बहुत पसंद आ रही है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। जो भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजें, मैं डेफिनेटली उस क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो कोई कंसर्न टीम मेंबर को आपका क्वेरी फॉरवर्ड करूंगा, सो दैट आपके क्वेश्चन का, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रोजेक्ट कंपेरिजन हो, सब चीजें आप तक पहुंच जाएं। थोड़ा डिले जरूर हो सकता है 2-4 दिन का, लेकिन आप तक आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर पहुंचेंगे। आपका सोल्यूशन कोशिश करूंगा सब लोगों तक पहुंचने की। ये एक ऐसा माध्यम है यूट्यूब जिसमें मैं एक लोगों की क्वेरी से कितने नंबर ऑफ लोगों के कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं। इसीलिए मैं फोन पे कोई क्वेरी एंटरटेन करना नहीं चाहता हूं। फोन पे एक दिन में 5 क्वेरी हो सकता है, 5 अलग अलग लोग अलग अलग क्वेरी एक ही तरीके की कर रहे हों, और वो एक जवाब देने से सिर्फ एक ही क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। यहाँ पे एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो एक क्वेरी हो सकता है 100 लोगों, 1000 लोगों तक पहुंच के कितनों की क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे व्हाट्सएप करोगे आप। मैं Q&A सीरीज ज्यादा कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ अपना, मैं डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ ना कुछ वीडियोस, ताकि आप तक Q&A सीरीज ज्यादा पहुंचे और आपके जवाब आपको जल्दी मिलने लगे। तो थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, और प्लीज सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा टारगेट है अप्रैल मंथ तक 10,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे, दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। और ये इसलिए नहीं कि कुछ मेरा मॉनेटरी टर्म से लेना देना, ये इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा आपके सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे उतने ज्यादा बिल्डर के साथ मेरे बात करने के, मुझे और मेरी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जिसमें मैं और भी बिल्डर्स को कवर करके और प्रोजेक्ट्स को कवर करके आप तक ला सकता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट Q&A सीरीज।